जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 471 यानी कि 471। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। दोस्तों, उम्र को दराज में रख दें, उम्र दराज ना बने, खो जाएं जिंदगी में, मौत का इंतजार ना करें। जिनको आना है आए, जिनको आना है आए, जिसको जाना है जाए, पर हमें जीना है ये भूल ना करें, ये भूल ना करें। जिनसे मिलता है प्यार उनसे ही मिले बार बार। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है कि जिनसे मिलता है प्यार उनसे ही मिले बार बार। कभी बचपन को जिए तो कभी जवानी को, पर ना छोड़े बुढ़ापे में भी सपने सजोने को। महफिलों का शौक रखें, दोस्तों से प्यार करें। जो रिश्ते हमें समझ सके उन रिश्तों की कद्र करें। बंधे नहीं किसी से भी, ना किसी को बंधने पर मजबूर करें। दिल से जोड़ें हर रिश्ता और उन रिश्तों से दिल से जुड़े रहें। हंसना अच्छा लगता है, हंसना अच्छा होता है, पर अपनों के लिए रोया भी ना करें। हंसना अच्छा होता है, पर अपनों के लिए रोया भी करें। याद आए कभी अपने तो आंखें अपनी नम भी करें। ध्यान रखें, दोस्तों आखिरी में लिखा है कि ध्यान रखें कि जिंदगी 4 दिन की है, तो फिर शिकवे शिकायत कम ही करें। उम्र को दराज में रख दें, उम्र दराज ना बने, उम्र दराज ना बने। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है, पारिवारिक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और कहानी का शीर्षक है मेरी बहन। बहन की शादी को 6 साल हो गए। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली दिवाली भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपाकर कभी उसको साबुन की पेटी दे देती है और कभी कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था कि माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर दे देती है ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी बातें सुन ली। बहन कुछ नहीं बोली। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा कि कुछ दिन और रह लेती, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया। भाई, मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। और बहन सामने बैठी थी। वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा कि बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी बहन को भला बुरा कहने लगी। वो बेचारी खामोश रही। मेरी बहन, बड़ा भाई अलग हो गया और कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे और मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था।
कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था और उसी वक्त मेरी बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो, बहन के लिए तो बीवी मेरे पास आ गई, कोई जरूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा ले। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था और वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और बोली, तेरे बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा था और जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई बहन कितने मतलब परस्त होते हैं, हम भाई खास करके कितने मतलब परस्त होते हैं। बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है इस कहानी को। इस कहानी का आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बहन हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। वो हाथ में अपने कंगन पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए, क्योंकि बहनें माँ का रूप होती हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया एक बड़ी मार्मिक सी कहानी, मेरी बहन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।